हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे विषय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें जरूर बताऊंगा। दोस्तों, आप हिंदी तो पढ़ते हैं, हिंदी के साथ अगर व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो दोस्तों आप आधे अधूरा ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका व्याकरण मजबूत हो तो आपका हिंदी पूर्ण रूप से मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न डालूं वो आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर वर्ण, और वर्ण से जितने ऑब्जेक्टिव निकलते हैं मैं आपको वो सभी बताएंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर दे दिया है, देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि निम्न में, यहाँ प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न में वर्ण है, इसमें से कौन सा दोस्तों वर्ण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। सभी अ, क और झ, ये सभी क्या है दोस्तों? वर्ण है हमारा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 48। कितने हैं दोस्तों? 48 वर्ण है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। इधर है दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी में हमारा दोस्तों हो जाएगा क्या? 11। कितने हैं स्वर वर्ण? तो दोस्तों 11, याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए चौथा प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 25 है, ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? याद रखिएगा दोस्तों, व्यंजन के कितने प्रकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। छठा प्रश्न है दोस्तों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यानी कि 2 वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ये वर्ण कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न हमारा है, क का उच्चारण स्थान कहाँ है? क का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है दोस्तों? तो कंठ है। क का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। चलिए नीचे देखेंगे दोस्तों, आठवां प्रश्न है, ध है। क्या है दोस्तों? ध का उच्चारण स्थान कहाँ है? ध का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंत। क्या है दोस्तों? ध का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दंत है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, 9वां प्रश्न है, भ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या है? बी, ओष्ठ। कहाँ से होता है दोस्तों? भ, ओष्ठ से उच्चारण होता है। 10 नंबर प्रश्न है, ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। सी में है दोस्तों ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ब का उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ। ऑप्शन सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान कहाँ है? य का उच्चारण स्थान दोस्तों कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, तालव्य। क्या है दोस्तों? तालव्य। चलिए आगे देखिए, 12 नंबर प्रश्न है, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्थ की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या? ऑप्शन बी, 4। अंतःस्थ जो है दोस्तों संख्या इसकी कितनी है? 4 है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उष्म की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों डी। ऑप्शन क्या है? डी हमारा राइट आंसर होगा 4। 15 नंबर प्रश्न यहां पर देखेंगे, कह रहा है 15 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? अब देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, वहां पर तो वर्ण था कितने प्रकार के? तो वर्ण 2 प्रकार के, लेकिन स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 प्रकार के। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2।
चलिए 16 नंबर प्रश्न अब देखेंगे दोस्तों, मूल स्वरों के कितने भेद हैं। अब मूल स्वरों के कितने भेद हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 भेद है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ग ज द कौन सी ध्वनियां हैं। ग ज द कौन सी ध्वनियां हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घोष ध्वनि है। क्या है, घोष ध्वनि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भी आई समझ लीजिए इसको, भी आई, क्योंकि दोस्तों यह घोष ध्वनि जो है किसी के याद नहीं रहता, इसे याद रखिएगा ताकि आपको बिहार बोर्ड में दिक्कतें नहीं आए। तो चलते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे अगला 18 नंबर प्रश्न। तो हमारा 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ई, यहाँ पर दीर्घ ई है का वर्ण है, यानी कि जो है दोस्तों दीर्घ ई वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, दीर्घ। क्या है, दीर्घ वर्ण है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 19 नंबर प्रश्न, उ यानी हर्ष उ और दीर्घ उ और प का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सी में है हमारा ओष्ठ से। क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ओ औ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कंठ ओष्ठ। क्या है, कंठोष्ठ, ऑप्शन ए राइट हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए और ए का उच्चारण स्थान है, ए का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंठ तालु। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, छह का उच्चारण स्थान कहाँ है, छह का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तालु। आगे देखिएगा दोस्तों 23 नंबर प्रश्न हमारा है, म न का उच्चारण स्थान है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, नासिका। म और न का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों, नासिका। नासिका यानी कि नाक से जब आवाज निकला जाता है तो दोस्तों नासिका, वैसे वर्ड जो नाक के द्वारा ही उसका पूर्ण वर्ण प्रकट हो सकता है, इसीलिए दोस्तों इसको हम नासिका कहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा 24 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 24 नंबर हमारा प्रश्न है यहाँ पर, ग का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या है, ग का उच्चारण स्थान पूछा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, कंठ। चलिए 25 में देख लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है री का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, मूर्धा। क्या है दोस्तों, मूर्धा। 26 नंबर प्रश्न है, व का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, क्या दोस्तों, दंतोष्ठ। 27 नंबर प्रश्न है, आ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन बी, कंठ। 28 नंबर प्रश्न है, य र ल कौन सी ध्वनियां हैं, तो दोस्तों यह भी इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, घोष ध्वनियां हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों 29 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर क्या प्रश्न है ये देख लीजिए। कह रहा है कि यहाँ पर है अंग न और एगो है टवर्गी न। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क ख ग घ में के अंगा है और यहाँ टवर्गी न है और ये न त थ द में के न है का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नासिका। क्या है दोस्तों, नासिका से ही इसका उच्चारण किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस पाठ का यानी कि वर्ण जो है दोस्तों, आपका वर्ण जो है ये आपका समाप्त होगा। ये 30 प्रश्न इंपोर्टेंट VVI है, अगर आप याद रखते हैं तो इससे जो है दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में वो आपको जरूर से जरूर टकरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, ध न ल का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, दंत। क्या है दोस्तों, दंत इसका उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको जितने भी मेरे नए वीडियो आए वो आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।